नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज रुद्रपुर में आयोजित एक समारोह को संबोधित करबेर को सरकार शहर बठे लीबेर गांव जाने आधारभूत संरचना के मजबूत करण में जुटी छू। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत तक लीजी 100 दिनक गहन जागरूकता अभियानक शुभारंभ करो। मुख्यमंत्री अर्धसैनिक बलों और उनर परिवारों कल्याणक लीजी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करी। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल सम्मानित अर्धसैनिकों के 5 लाख रुपए तक एक मुश्त अनुदान राशि दी जाली और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोगल राज्य सरकारी विभागों में कुल 57 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी करो। और अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को कि सरकार शहर बैठे लिबेर गांव जाड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत करणक काम करण लगरो। रुद्रपुर स्थित पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिलापट अनावरण और स्मृति समारोह के संबोधित करबेर उनल बताए कि उधम सिंह नगर जिले को विकास लीजी विभिन्न योजनाओं पर काम करी जानो। अपूर्ण संबोधन में श्री धामील को कि रुद्रपुर रेलवे स्टेशनक सुधारक काम ले प्रगति पर छू। उनल योले बताए कि रुद्रपुर में 15 करोड़ रुपयानक लागतल उत्तराखंडक पहली कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करी जानो। लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से मानू नगर गदरपुर से दिनेशपुर मतकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मार्ग का काम भी प्रारंभ हो गया है। उसका भी सुदृढ़ीकरण करवा रहे हैं। पिछले दिनों इसका हम लोगों ने जो है इस कार्य को प्रारंभ किया था। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के साथ साथ नई सिंगल लाइनें और 2 रेल ओवरब्रिजों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। और रुद्रपुर में जो ड्रेनेज की जल भराव की बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए भी मास्टर ड्रेनेज प्लान को मंजूरी दी है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इतना ही नहीं, रुद्रपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। साथ ही 17 करोड़ रुपए की लागत से एक एडवांस कूड़ा प्रबंधन प्लांट भी यहां पर स्थापित किया गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत लीजी 100 दिनक गहन जागरूकता अभियानक शुभारंभ करो। यो अभियान बाल विवाह मुक्त भारत अभियानक पहली वर्षगांठक उपलक्ष्य में आयोजित करी गयो। यो अभियानक भीतर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और पंचायतों में कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित करी जाली। यो मौक पर महिला और बाल विकास मंत्री को कि सरकार 2030 जाने भारत के बाल विवाह मुक्त बणुनक लक्ष्य रखो। उनल को कि समाज, समुदाय और नागरिकों सक्रिय भागीदारी देश बाल विवाह मुक्त बणुनक दिशा में लगातार अगिन बढ़न लग रहो। पिछले बार से ये जो अभियान चल रहा है बाल विवाह मुक्त भारत, जिस तरह से हम सभी देख रहे हैं कि इसमें सरकार के अधिकारी हो, कि सिविल सोसाइटी के लोग हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, नगर के प्रतिनिधि, मतलब सामूहिक रूप से जिस तरह से लोगों का सहयोग है, तो निश्चित रूप से लोगों ने ये शपथ लिया, ये प्रण किया है कि बाल विवाह मुक्त भारत करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक नयू अध्ययन के साझा करो जो कि यो स्पष्ट प्रमाण दी कि एकल उपयोग वाल पीईटी बोतल बठे निकलण वाल नैनो प्लास्टिक आतक बैक्टीरिया, खूनक स्थिरता और कोशिकीय गतिविधियों के नुकसान पुजोनन। मंत्रालय यो बताए कि मोहालिक नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानक एक टीमल पर्यावरणीय प्लास्टिक प्रदूषणल मानव स्वास्थ्य पर यह छिपी हुई लेकिन संभावित रूपल गंभीर परिणामों बारमा एक बहुप्रणालिक जांच करी। टीमल आतक बैक्टीरिया, लाल रक्त कोशिकाएं और अन्य कोशिकाओं पर यह प्रभावक अध्ययन करो। यो समाचार आकाशवाणी देहरादून केंद्र बठे प्रसारित करी जाना छन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील अर्धसैनिक बल और उनर परिवारों कल्याणक लीजी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करी। हल्द्वानी स्थित सीआरपीएफ कैंप मुख्यालय में आयोजित
पूर्व अर्धसैनिक बल सम्मेलन में श्री धामिल को कि भविष्य में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल गैलेंट्री सम्मानित अर्धसैनिकों के 5 लाख रुपये एक मुश्त अनुदान राशि दी जाली। उन्होंने योले को कि जिन पूर्व अर्धसैनिक और वीर नारियों को पास अचल संपत्ति नहा उनके जीवन काल में एक बार संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में लगभग 25% छूट प्रदान करी जाली। राज्य अर्धसैनिक बल कल्याण के सक्रिय करी जाल और यक लीजी पुलिस मुख्यालय में कार्यालय उपलब्ध कराई जाल। श्री धामिल को कि सैन्य कल्याण लीजी समर्पित प्रदेश सरकार को संकल्प छू कि देशक सेवा करने वाल हर वीर भूतपूर्व सैनिक और उनर परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और संपूर्ण सहयोग मिलो। शहीद सैनिक के परिवार को उनके जाने के बाद कोई परेशानी ना आए, कोई समस्या ना आए, समाज, सरकार सब उनके साथ खड़ी रहे, इसलिए हमारी सरकार ने अर्धसैनिक बलों के और सैनिकों के उनके आश्रितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। अभी हमने जो वीरता और बलिदान को नमन करते हुए सैनिकों को जो अनुग्रह राशि दी जाती थी उसको भी बढ़ाने का काम किया है। 10 लाख से हमने 50 लाख किया है। सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की सैनिकों की स्मृति में शहीद द्वार और उनके स्मारकों का भी निर्माण करवा रहे हैं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सब हमारे सैनिकों की वीर गाथाओं से परिचित हों। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोगल राज्य सरकारी विभागों में कुल 57 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर हालो। यो पदन में पर्यटन अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, कंप्यूटर प्रोग्रामर, प्रशिक्षक, अनुदेशक, फोटोकॉपी, मशीन ऑपरेटर, जूनियर तकनीकी सहायक पद शामिल छन। आवेदनक प्रक्रिया 10 दिसंबर 2025 बटे शुरू होली, जबकि आवेदन करणक अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 तय करी गई। उम्मीदवार आयोजन में संशोधन 3 बटे 5 जनवरी 2026 तक कर सकल। लिखित परीक्षा को आयोजन 9 मार्च 2026 बटे प्रस्तावित छू। इच्छुक अभ्यर्थी संबंधी विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया आयोगक आधिकारिक वेबसाइट www.sssc.uk.government.in पर देख सकनन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्टल संसद को शीतकालीन सत्र में चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरी देवी के मरणोपरांत भारत रत्न देणक मांग करी। उनल को उच्च सदन में गौरा देवी पर्यावरण संरक्षण में दी गई अतुलनीय योगदान के याद करो। उन सदन में कहो कि गौरा देवी उत्तराखंडक सीमांत चमोली जिलक जोशीमठ विकास खंड का रैणी गांव महिला छी, जनल अपूर्ण जीवन काल में पर्यावरण संरक्षण को लीजी चिपको आंदोलनक शुरुआत करी। श्री महेश भट्टल को कि यो आंदोलन को ही परिणाम रो कि तात्कालिक केंद्र सरकारल 15 सालों तक हिमालयी राज्यों में पेड़ कटान के पूर्ण तरीकल प्रतिबंधित करो। को आंदोलन की नेत्री गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न देने के संदर्भ में सभापति महोदय गौरा देवी जी उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली की जोशमठ विकास खंड के रैणी गांव की भोटिया जनजाति की ग्रामीण महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन काल में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और पेड़ों की कटाई के खिलाफ मातृ शक्ति के द्वारा वृक्षों के आलिंगन से जुड़ा हुआ आंदोलन था। आज आंदोलन के 51 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आज नौसेना दिवस छू। भारतीय नौसेना की उपलब्धि और भूमिका का सम्मान में हर साल 4 दिसंबर के यो दिवस मनाई जा। साल 1971 में आज का दिन ही ऑपरेशन ट्राइडेंट को दौरान भारतीय नौसेना PNS खैबरक दगड़ पाकिस्तानक 4 पोत डूबे दीन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघल बताए, भारतीय नौसेना दिवसक मौके पर नौसेनाक वीर जवान, पूर्व नौसैनिक और उनर परिजनों के शुभकामनाएं दे। उनल को कि बहादुर नौसैनिकों की उत्कृष्ट युद्ध क्षमता, रणनीतिक कौशल और सतर्कता को कारण देशक विस्तृत समुद्री सीमाएं पूर्ण तरीके सुरक्षित सन। नौसेनों की वीरता, साहस, पराक्रम और अदम्य समर्पण के नमन कर बे राज्यपाल को कि देशक समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे नौसैनिकों पर छू। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामल रुद्रपुर में आयोजित एक समारोह के संबोधित करबेर को सरकार शहर बठे लिबेर गांव जाने आधारभूत संरचना के मजबूत करण में जुटी छू। केंद्र महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त करणक लीजी 100 दिनक गहन जागरूकता अभियान शुभारंभ करो।
मुख्यमंत्री अर्धसैनिक बलों और उनर परिवारों को कल्याणक लीजिए महत्वपूर्ण घोषणाएं करी। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल सम्मानित अर्धसैनिकों के 5 लाख रुपये एक मुश्त अनुदान राशि दी जाली। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य सरकारी विभागों में कुल 57 पदों पर भर्ती को नोटिफिकेशन जारी करो। ये कदगढ़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त भे। नमस्कार।